4 तरह के तैयारी करने वाले युवक होते हैं, 4। एक, राजू मॉडल। एक, फरहान मॉडल। एक, चतुर्लिंगम। एक चतुर्लिंगम मॉडल। मजबूरी, इनका हर कदम एक मजबूरी है। पापा बीमार है, बहन की शादी करना है, जिंदगी में एक स्ट्रेस ले ही रखा है। नाराज होते हैं बात बात पे, कूद गए 3 मंजिल मकान से नीचे, हाथ पैर टूट गया, बच गए। फरहान मॉडल ये अपने पापा के लिए जी रहे हैं। पापा कह रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो? हम तो भैया फोटो खींचना चाहते हैं। ये इनको पूरी दुनिया को नीचा दिखाना है, जीतना है किसी भी कीमत पर, दूसरों कमरों में उल्टी सीधी किताबें फेंकनी है, और इनको कुछ समझना नहीं है ना। वो लाइब्रेरियन कहता है ना कि इसका मीनिंग बता देता हूं, कहता मीनिंग नहीं चाहिए दुबे जी। और जो समझेगा नहीं वो फिर चमत्कार का बलात्कार करेगा। यही तो है। 3 इडियट मूवी हर आईएएस एस्पिरेंट को देखनी चाहिए, और एक बार उस मूवी देखा तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि फेलियर की वजह क्या होती है। तुम सब का बेसिक्स इतना कमजोर है, इतना, जिसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, और तुम जल्दी में हो। 5 महीना समय दो तुम अपने आप को। पहला, अगर डायरी लाए हो तो पहली चीज ये लिखो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये पहला पॉइंट लिखो। अब कितना दिन देना है? 5 महीना देना ही देना है। 5 मंथ्स हमें देना ही देना है। कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स जो है, बेसिक्स। रैंचो को देखो, तुमने मूवी देखी होगी, 2-3 सीनों पे तुमको मजा आया होगा, तुम भूल गए होगे। वो मूवी तुम्हारे आईएएस क्वालिफाई करवा सकती है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा सकती, इतनी दम है उस मूवी के अंदर। क्योंकि रैंचो के पास जो पहला सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट का सरलीकरण करना। तुम आए क्लास में, टीचर ने प्रवचन दे दिया, नोट्स लिखा दिए, तुम जाके उसको रट रहे हो। तुम होमवर्क करो, और होमवर्क में क्या करो, वो जो सर ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, मान लो मैंने तुम्हें मनसबदारी इतिहास में पढ़ाया, अब उस पूरे कॉन्सेप्ट को तुम अपने अनुसार सिंप्लीफाई करो। यही है होमवर्क। क्रिएटिविटी के साथ सिंप्लीफाई करो। पूछता नहीं टीचर उससे, रैंचो से। रैंचो से क्या, पूरे क्लास से पूछता, व्हाट इज मशीन? कहता सर विच रिड्यूसेस ह्यूमन इफेक्ट। फाइन सर, ऑन किया, हवा दे रहा है। चेन सर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कहता यही लिखोगे एग्जाम में, चेन अप एंड डाउन। पहला काम ये करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तुमको ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में आएगा। किताब की भाषा उठा ली तुमने, उसी लाइनों को रटे जा रहे हो ना। तुम उस पर टाइम दो, उस कॉन्सेप्ट पे बैठो। यही तो होमवर्क है, और क्या होमवर्क है? वो तुम स्कूल वाला टाइम समझ रहे हो क्या? ये सब तुम्हें, यही है प्रिपरेशन, और कोई प्रिपरेशन थोड़ी है। और तुम क्या सोच रहे हो? कोचिंग तुम्हें नोट दे देगी, तुम रट डालोगे, टीचर तुम्हें पढ़ा देगा, तुम रट डालोगे, तुम आईएएस बन जाओगे ना। प्रिपरेशन का मतलब कुछ चीजों का तुम्हारे अंदर विकास। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की क्षमता कितनी आई है रैंचो में? शादी में घुस गए, पता नहीं किसकी शादी है, और अनजान लड़की को राय दे रहे हैं कि ये कौन है। कहती मेरा मंगेतर है। कहता इससे शादी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी को प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहा डेमो दूं? चटनी की प्लेट ली, ले आके चटनी उसके जूते पर गिरा दो, चिल्लाने लगा $300 के शूज, 300। फिर देखता क्या देगा? इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तुमने मार रखा अपने ऑब्जर्वेशन को। ऐसा नहीं तुम्हारे पास नहीं है, तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम तो पेन उठाए, अंडरलाइन किए, भागे जा रहे हो। वो किताब की लाइनें तुमसे कह रही भैया तो चुप, अंडरलाइन की। तुम्हारा एक टारगेट है कि दिन भर में 100 पेज खत्म करना है किसी भी तरह से,
उसके बाद कूद के तुरंत पहुंचना है कटरा चौराहा। तुम अपनी ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। ये सब चीजें तुम्हें कोई कोचिंग देगी क्या? ये कोई कोचिंग तुम्हें ट्रेनिंग देगा कि आओ तुम्हें बताएं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होता है? ये तुम्हें करना है। कोई कोचिंग, कोई कॉलेज दुनिया में, यूनिवर्सिटी है जो ऑब्जर्वेशन करना सिखाती है? और दुनिया में जितने लोग महान बने सब देख कर महान बने। कबीर देख ही तो रहे हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज, किसी मठ, किसी शंकराचार्य कहीं नहीं पढ़े, आज जिंदा हैं सिर्फ देखने की क्षमता की वजह से। चक्की देख लिया, दोहा बना दिया। खजूर का पेड़ देख लिया, दोहा बना दिया। गुरु पर दोहा बना दिया। किसी ने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जवाब दिया उस आदमी ने? वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यह मानव का शरीर सेवा करने के लिए मिला है, लेकिन सेवा कौन करेगा? जिसके पास शक्ति होगी। तुम खुद ही 800-900 रुपया उधार हो दूसरे का, तुम क्या सेवा करोगे किसी का? तुम में से हर आदमी या तो चाय वाले का उधार होगा, और या पान वाले का, या पंसारी का, या अल्लाहपुर से मकान छोड़ोगे तो 4 मसाले के पैसा नहीं दिए होगे। ये हम सब करते हैं इलाहाबाद में। बड़े बड़े लोगों से पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है, जवाब नहीं दे पाएंगे। पीएचडी स्कॉलर सिगरेट मुंह में दबाए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कांट पे, सिगरेट मुंह में लगी हुई, जला दो अपनी डिग्री तुम। और वो वीवर जुलाहा क्या जवाब दे रहा, क्या ऑब्जर्वेशन पावर है कबीर की? वृक्ष कबहु नहीं फल बगे, वृक्ष अपना फल खुद कभी नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। तो जो काम वृक्ष करते हैं और नदी करती, वही मनुष्य को भी करना चाहिए। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मानव का शरीर सेवा, क्या जवाब है यार? कहां से पढ़ के आए हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई है। पहली चीज सिंप्लीफिकेशन। दूसरी, सिद्धार्थ को 4 चीजें दिखाई ही तो पड़ी, हमको वो 4 नहीं दिखती? हमको भी दिखती हैं। कितनी बार हमने डेड बॉडी देखी, कितनी बार सन्यासी देखा, कितनी बार बीमार आदमी देखा, हमने नहीं देखा? आइंस्टीन को दिखाई ही तो पड़ा कि सेब गिर रहा है। इसीलिए भारत में जो ज्ञान के लिए शब्द है वो है दर्शन। फिलॉसफी शब्द पश्चिम का है, भारत का शब्द है दर्शन, जो देख कर जाना गया। तीसरी जो फीचर है रैंचो की, शुरुआती मूवी में ही तीसरा फीचर रैंचो का, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो तुम पढ़े हो उसको लगा सकते हो कि नहीं? बहुत पढ़े हो जीवन में, उसको तुम लगा ही नहीं सकते, कहीं तुम्हारा ज्ञान काम ही नहीं आ रहा है। अगर फिजिक्स कायदे से समझ में आ जाए तो कोई आदमी डूब के ना मरे, और न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आ जाए तो और बिल्कुल ना मरे। बर्नौलीज थ्योरम और न्यूटन का तीसरा नियम, जिसको समझ में आ जाए वो डूब के मर नहीं सकता। लेकिन समझ में बहुत लोग क्या आ गया, हड़बड़ा के मर गए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखो रैगिंग चल रही है, भागता है तुरंत कमरे में, तार खींचता है, तो सीनियर आके उसका दरवाजा खटखटा रहा है, कह रहा खोल दे दरवाजा नहीं तो यहीं पे मूत्र विसर्जन करेंगे। देखे ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, तुम इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हो, तुम साइंस क्यों पढ़ रहे हो, कहीं लगाओगे क्या? ईरान से दोस्ती हमारी नेसेसिटी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का की वर्ड क्या है? लिव एंड लेट लिव। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान में कूदेंगे अफीम के लिए? अफीम के लिए हम अपना सोना लुटाएंगे?